अष्टविनायक के दोनों ही सलामी बल्लेबाज अय्या खान और तालिब जो कि क्रीज पर मौजूद और जल्द से जल्द किसी भी तरह की देरी ना करें और इस मैच को शुरू कर दिया जाए क्योंकि इसके बाद में और एक मैच खेलना बाकी। और इस पारी की पहली ओवर का जिम्मा यहाँ पर रामा पाटिल के कंधों पर, जो कि उनका सामना करेंगे याया खान। और ये उनकी और रामा की ये गेंद, इस मरतबा सामना करेंगे याया खान जो कि इतना कुछ प्रभावित पारियां उनके बल्ले से देखने को नहीं मिली है यहाँ पर। और रामा फिर से अपने बॉलिंग मार पे तैयार, जल्द से जल्द इस मुकाबले को खेला जाए। उस गेंद बल्ले का अंदरूनी सिरा लेके जा पहुंची थर्डमैन की दिशा में और आउटफील्ड काफी तेज होने की वजह से गेंद जा पहुंची थर्डमैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन यहाँ पर, एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर अष्टविनायक की ओर से। 4 रन से अपना खाता खोला यहाँ पर अष्टविनायक ने। और फिर से यहाँ पर रामा गेंदबाजी करने के लिए तैयार और फिर से रामा की ये गेंद, उसको पुल करना चाहते थे थर्डमैन की दिशा में। इस मरतबा चकमा दिया यहाँ पर बल्लेबाज को। अच्छी गेंद यहाँ पर रामा की ओर से, उसको रिवर्स खेलना चाहते थे यहाँ पर बल्लेबाज मगर उसमें नाकाम हुए। और एक डॉट गेंद यहाँ पर रामा की, फिर से रामा की ये गेंद और इस मरतबा गेंद को फिर से ऑन साइड में खेलना चाहते थे। फिर से यहाँ पर चकमा दिया। अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी, नफीतुली गेंदबाजी यहाँ पर रामा की ओर से। गुडलैंड गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं, एक अच्छा स्पेल उनकी ओर से। और रामा की ये गेंद, उसको फिर से खेलना चाहते थे, बीट हुए वहां पर बैट्समैन। अनुभव की कमी है वहां पर मुझे लगता है बल्लेबाज उसको खेलना चाहते हैं ऑन साइड में मगर उनको लगातार बीट करा रहे गेंदबाज। समझदारी से उनको बल्लेबाजी करने की यहाँ पर जरूरत और उतनी ही काबिल तारीफ यहाँ पर गेंदबाजी हमारे रामा की। और खूबसूरत सा प्लेसमेंट, गेंद जा रही है बैकफुट पॉइंट की दिशा में और गेंद जा पहुंची बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन का इशारा। अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर याया खान के बल्ले से निकलता हुआ। इसी तरह की जरूरत बल्लेबाजी करने की। और फिर से ओवर पिच गेंद, उतना ही अच्छा स्ट्रोक, गेंद फिर से जा रही है ऑफ साइड में। और जब तक उस गेंद को सिद्दीक पटेल फीड करते 2 रन यहाँ पर चुरा लिए। यहाँ पर ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन यहाँ पर बिना किसी नुकसान के। और इस मरतबा आप स्ट्राइक लेंगे तालिब भाई जो कि एक अच्छे सफल बल्लेबाज है मगर वो भी आउट ऑफ फॉर्म नजर आए हमें इस डीपीएल सीजन 3 के अंदर। आज एक जिम्मेदारी भरी पारी उनको खेलनी होगी यहाँ पर। और फिर से सैयद राइल की ये गेंद और थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी, उसको पुल करना चाहते थे, उसको खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में मगर संपर्क नहीं वहां पर गेंद और बल्ले का। डॉट गेंद यहां पर। और फिर से राहिल
बॉलिंग करने के लिए तैयार। इस मर्तबा थोड़ा ललचाया जरूर था वहां पर बल्लेबाज को, मगर भाग्यशाली रहे वहां पर बल्लेबाज, जो नुकसान नहीं वहां पर, मगर एक रन चुरा लिया। अच्छी गेंदबाजी यहां पर राहिल की ओर से। प्रयास यही रहेगा दोनों ही बल्लेबाजों का कि खुलकर शॉट खेले जाए। फुल टॉस गेंद, उतना ही अच्छा प्लेसमेंट, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर, और मुझे लगता है कि यहां पर तालिब को जाना होगा पवेलियन की ओर। विकेट का पतन यहां पर तालिब के रूप में, पहला झटका लगता हुआ यहां पर अष्टविनायक को। सिंगल लेना, रन लेना चाह रहे थे वहां पर, मगर मना किया था उनको याया खान ने, मगर क्रीज से काफी बाहर थे। और उतनी अच्छा थ्रो वहां पर हमारे थानेदार साहब का, और एक महत्वपूर्ण विकेट यहां पर तालिब के रूप में गिरता हुआ अष्टविनायक का। और इस मर्तबा तालिब की जगह लेने आ रहे हैं साजिद पटेल, जो कि ये भी काफी आउट ऑफ फॉर्म नजर आए हैं। किस तरह से बल्लेबाजी कर पाएंगे के किंग के खिलाफ। फिर से वो और पिच गेंद, उसको पुल करना चाहते थे, चूके यहां पर बल्लेबाज। नफीतुली गेंदबाजी यहां पर, चकमा दिया इस मर्तबा बल्लेबाज को, खेल ना सके, और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जा पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। और इस मर्तबा उसको कट करना चाहते थे, स्विप शॉट खेलना चाहते थे यहाँ पर, और बार बार प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर याया खान, मगर उनको सफलता कुछ उसमें हासिल नहीं मिल आ रही है। तो उन्हें एक समझबूझ भरी बल्लेबाजी करने की जरूरत यहाँ पर। और फिर से गेंद को थर्डमैन की दिशा में दिशा दे दी वहां पर, मगर थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पर। और जब तक कि उस गेंद को फीड करते हैं, दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी से 2 रन पूरे कर लिए। इस 2 रन के साथ में बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत जो काफी हद तक ठीक नहीं यहाँ पर अष्टविनायक की, अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत यहाँ पर, जो कि के किंग्स को अगर चुनौती अगर देना है तो उन्हें मुझे लगता है 90-95 के आसपास टारगेट देने की यहाँ पर जरूरत, जो कि किस तरह से उस स्कोर की ओर बढ़ पाएंगे यहाँ पर अष्टविनायक। और इस मर्तबा स्ट्राइक लेंगे साजिद पटेल, 120 की औसत से यहाँ पर बैटिंग करते हैं। और गेंदबाजी यहाँ पर मुझे लगता है योगेश इनके खंधों पर, जो कि एक सफल गेंदबाज रहे हैं डीपीएल सीजन 3 के, काफी अनुभवी गेंदबाज है, जो कि इकोनॉमी काफी महत्वपूर्ण उनका इस टूर्नामेंट के अंदर देखा जाए तो काफी योगदान अपने टीम के अंदर उनका गेंदबाजी के लिए। और फिर से यहाँ पर गेंद उनके हाथों में, और इस मर्तबा उनका सामना करेंगे साजिद पटेल। और अभी पावर प्ले यहाँ पर खत्म हुआ। और ये गेंद ओवर पिच गेंद, सम्मान भरा स्ट्रोक, सम्मान किया यहाँ पर गेंदबाज का साजिद पटेल ने, और नो बॉल का इशारा यहाँ पर अंपायर द्वारा। फ्री हिट यहाँ पर, बहुत ही अच्छी सूझबूझ भरी वहां पर अंपायरशिप का रोल निभाते हुए वहां पर कामिल भाई और हमारे अबूजर पटेल। और एक अतिरिक्त रन यहाँ पर अष्टविनायक के खाते में। और किस तरह से इस फ्री हिट का फायदा उठा पाएंगे हमारे साजिद भाई, जो कि एक होनहार बल्लेबाज है, क्षमता रखते हैं बड़े शॉट खेलने की, और आज उनके बल्लेबाजी की काफी जरूरत यहाँ पर, जो कि अष्टविनायक ने अभी तक एक भी जीत उनके नाम नहीं की है। एक अवसर है यहाँ पर इस मैच को अपने नाम करने की, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ पर। और उसको खेलना चाहते थे, मगर गुड लेन गेंदबाजी यहाँ पर, पटकी हुई गेंद थी, ब्लॉक होल में करी हुई है गेंद, उसको खेल ना सके साजिद पटेल। खेल सकते थे उसको, मगर उनको सफलता हासिल नहीं हुई, उस शॉट को खेलने में फायदा ना उठा सके वो फ्री हिट का।
और गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, मगर उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पर, एक रन चुरा लिया, दूसरा लेना चाहते थे मगर मना किया वहां पर याया खान ने, जो कि बड़ा हो सकता था। काबिले तारीफ फील्डिंग वहां पर हमारे सिद्दीक भाई की, जो कि 3 रन बचाए उन्होंने अपनी टीम के लिए, महत्वपूर्ण योगदान उनका भी। और गेंद थोड़ी सी हवा में जरूर, मगर फील्डर की पकड़ से बाहर, एक रन चुरा लिया। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, यहाँ पर शुरुआत अच्छी यहाँ पर के किंग्स की, जकड़ के रखा है यहाँ पर अष्टविनायक के बल्लेबाजों को, किसी भी तरह का हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है यहाँ पर किसी भी गेंदबाज ने। और फिर से योगेश भाई की ये गेंद, और गेंद काफी हवा में, उस वॉल फील्डर है रामा पाटिल ने वहां पर उस गेंद को अपने दस्तानों में कैद किया, और ये दूसरी सफलता यहाँ पर के किंग्स को। और साजिद पटेल को जाना होगा पवेलियन की ओर, जो कि प्रयास कर रहे थे, और एक खराब शॉट खेल के अपने महत्वपूर्ण विकेट को गंवाया, और ये दूसरे विकेट का पतन यहां पर। दूसरा झटका साजिद पटेल के रूप में लगता हुआ अष्टविनायक को, और इस मर्तबा बल्लेबाजी करने के लिए आए यहाँ पर हमारे चौरे, रमेश चौरे, जो कि अच्छी बल्लेबाजी की है, जो कि किस तरह से बल्लेबाजी कर पाएंगे। और काबिल तारीफ यहाँ पर गेंदबाजी हमारे योगेश की, एक विकेट चटकाया यहाँ पर साजिद पटेल के रूप में, और एक अच्छी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया यहाँ अपनी टीम को। थोड़ी सी फ्लाइट एड गेंद, उसको पुल कर दिया लॉन्ग ऑन के दिशा में, उतनी अच्छी फिटिंग वहां पर इरफान की, पावरफुल शॉट ये, मगर उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर इरफान की। और याया खान, जो कि काफी समय से क्रीज पर मौजूद, कुछ कर दिखाना होगा अपने बल्ले से यहां पर याया खान को। और उस गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद आ पहुंची इधर 30 गज के दायरे में, एक रन चुरा लिया, अच्छी फील्डिंग वहां पर, अच्छी फील्डिंग वहां पर काशिफ की। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर जा पहुंचा 18 रन 2 विकेट के नुकसान पे, जो कि शुरुआत काफी हद तक मुझे कुछ ठीक नजर नहीं आ रही यहाँ पर अष्टविनायक की। अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत, एक सम्मानजनक स्कोर यहाँ पर उनको देना होगा, के किंग्स को चुनौती भरा टारगेट उनको देना होगा। और अभी भी यहाँ पर दोनों ही सक्षम बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इस मर्तबा रामा पाटिल इस पारी का चौथा ओवर लेके आएंगे। और शॉर्ट पिच गेंद, उसको पुल कर दिया है, गेंद जा रही है फाइनल की दिशा में, उस वॉल फीडर है, एक रन चुरा लिया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं आसानी से यहाँ पर, मुझे लगता है दूसरा भी रन पूरा कर लिया। अच्छे रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज की। यहाँ पर आक्रामक रुख इख्तियार करना होगा यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों को, खासतौर के याया खान को, जो कि जम चुके हैं, सेट हो चुके हैं। और फिर से रामा पाटिल की ये गेंद, और गेंद टप्पा खाते खेलना चाहते थे उसको ऑन साइड में, मगर चूके यहाँ पर बल्लेबाज, और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर याया खान को, जो कि काफी समय से बहुत सी गेंदों को उन्होंने मिस किया है, और समझ नहीं पा रहे उस तरह की गेंद को। और फिर से उसको पुल करना चाहते थे, चूके इस मर्तबा गेंदबाज ने चकमा दिया यहाँ पर। गुड लेन गेंदबाजी यहां पर के किंग की ओर से।
और उस गेंद को पुश कर दिया है, गेंद जा रही है थर्डमैन की दिशा में। जब तक के डीप थर्डमैन का फील्डर उस गेंद को फील्ड करता। 2 रन यहाँ पर पूरे कर लिए दोनों ही बल्लेबाज ने और इस 2 रन के साथ में स्कोर जा पहुंचा 22 रन। चौथा ओवर जारी। और क्या खूबसूरत सी गेंद, ये नजाकत भरी गेंद, उसको पुल करना चाहते थे। काफी बीट हो रहे हैं यहाँ पर याहिया खान। काफी गेंदों का उन्होंने सामना किया है मगर कोई बड़े स्ट्रोक उनके बल्ले से देखने को अभी तक नजर नहीं आए यहाँ पर दर्शकों को। और फिर से यहाँ पर बीट किया यहाँ पर बल्लेबाज को और ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद में 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। व्हेज आणि नॉन व्हेजची उत्तम व्यवस्था अर्थात संजीवनी वाईन बार, मोताळा रोड, धामणगाव बढे. मोबाईल नंबर 81 49 76 90. प्रोप्रायटर आनंदा त्र्यंबक ठाकरे, संजीवनी वाईन बार, मोताळा रोड, धामणगाव बढे. शॉर्ट पिच गेंद, उसको खेलना चाहते थे, शॉर्ट गेंद की है उसको। और यहाँ पर फिर से ये गेंद और गेंद आ रही है इधर लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन से नहीं रोक पाए यहाँ पर, 1 रन चुरा लिया। और याहिया खान काफी गेंदों का उन्होंने सामना किया है, उनको खेलना होगा। और फिर से यहाँ पर चकमा दिया। याहिया खान जो है मुझे लगता है कि किसी भी तरह का अनुभव उनके पास नजर नहीं आ रहा है। डॉट पर डॉट गेंद यहाँ पर प्रेशर बढ़ता हुआ याहिया खान के ऊपर। मुझे लगता है याहिया खान को बल्लेबाजी करने में दिक्कत हो रही है। अष्टविनायक के पास में और भी दिग्गज बल्लेबाज आने के बाकी, अगर इस तरह की बल्लेबाजी कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि वो 35-40 के आसपास भी पहुंचना बड़ी मुश्किल मुझे लग रहा है। आक्रामक बल्लेबाजी करने की जरूरत यहां पर। ओवर की समाप्ति। पांच ओवर की समाप्ति के बाद में 23 रन। और इस मर्तबा यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं अविनाश। विकेट रिटायर्ड। ओके। और इस मर्तबा बल्लेबाजी करने के लिए आए यहाँ पे अविनाश वाड़े, जो कि काफी पुकार बल्लेबाज अष्टविनायक की ओर से काफी समय से प्रतीक्षा की जा रही थी उनकी, मगर अब समय मिला है। और इस मर्तबा फिर से योगेश की ये गेंद, और गेंद को खूबसूरत सा स्ट्रोक, गेंद जा रही है बैकवुड पॉइंट की दिशा में। उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर, 1 ही रन से संतुष्ट। 1 रन के साथ में स्कोर जा पहुंचा 24 रन।
और यहाँ पर फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार योगेश की ये गेंद, और फिर से बीट करा है यहाँ पर बल्लेबाज को। क्या खूबसूरत सी गेंदबाजी यहाँ पर योगेश की ओर से, काबिले तारीफ गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। जितनी भी ओवर उन्होंने की है यहाँ पर डॉट गेंद ज्यादा करने में सक्षम हुए हो यहाँ पर, और मुझे लगता है कि अविनाश को सोच समझकर बल्लेबाजी करने की जरूरत। और गेंद हवा में और फील्डर की पकड़ से बाहर, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जा पहुंची, 1 रन चुरा लिया। और सिंगल डबल से अगर ये बल्लेबाजी करते हैं तो प्रोजेक्ट स्कोर मुझे ऐसा लगता है कि 40-42 का हो सकता है। और खूबसूरत सा शॉट, गेंद जा रही है मिड ऑन की दिशा में। उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर प्रयास कर रहे हैं वहां पर रमेश चौरे, मगर उनको कामयाबी हासिल नहीं हो रही है शॉट खेलने में, जो कि गेंदबाजी भी काबिल तारीफ यहां पर करते हुए केके किंग्स के सभी गेंदबाज किसी भी तरह का हाथ खोलने का अभी तक मौका नहीं दिया। यहाँ पर बड़े शॉट देखने को नहीं मिले अष्टविनायक की तरफ से। और गेंद थोड़ी हाव में जरूर, मगर ड्रॉप किया इस कैच को, 1 रन चुरा लिया, दूसरे के लिए जा रहे हैं। 2 रन पूरे यहाँ पर। अट्ठाईस रन यहाँ पर, छठा ओवर जारी। इस बीच योगेश की ये गेंद, सामना करेंगे अविनाश। गेंद को पुल करना चाहते थे, गेंद काफी हवा में, और यहाँ पर एक विकेट का पतन, और जाना होगा यहाँ पर अविनाश को भी, जो इतना कुछ खास कर ना सके और कठिनाई में नजर आ रही है। यहाँ पर अष्टविनायक काफी कठिनाई का सामना करते नजर आ रही है। चौथा झटका ये अविनाश के रूप में, और जूझ रही है, लड़खड़ रही है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि केके किंग का पल्ला यहाँ पर भारी। अच्छी वापसी यहाँ पर केके किंग्स की, और अभी तक अगर देखा जाए अष्टविनायक का, तो जो 6 मैचों में भी उनको हार हासिल हुई है। एक अवसर था यहाँ पर एक जीत अपने नाम करने का, मगर उसमें नाकाम हो रहे हैं सभी बल्लेबाज। अभी भी रमेश चौरे मैदान पर मौजूद डटे हुए हैं, और इस बार तवा फिर से राहिल की ये गेंद, और उसको खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन की दिशा में, मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। यहाँ पर 6 रन बाउंड्री लाइन के बाहर, और रोकड़े साहब यहाँ पर रोकना होगा यहाँ पर केके किंग को, रोकड़े साहब को, नहीं तो एक विशाल स्कोर की ओर ही जाएंगे अपनी टीम को, जो कि एक आक्रामक बल्लेबाज। लॉन्ग ऑन की दिशा में छक्का जड़ दिया। राहिल जैसे गेंदबाज को छक्का मारना कोई आसान बात नहीं होती, और समझ भरी बल्लेबाजी, उसको खेलना चाहते थे मगर जोखिम भरी शॉट हो सकती थी। और रोकड़े साहब डटे हुए अभी भी, और मुझे लगता है काफी जल्दी भेजने की जरूरत है यहाँ पर रोकड़े साहब को। और इस मर्तबा कदमों का इस्तेमाल, मगर खूबसूरत सा स्ट्रोक, गेंद को खेल दिया पॉइंट की दिशा में, 1 रन चुरा लिया। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, और 1 रन के साथ में स्कोर जा पहुंचा 35 रन। और इस बीच राहिल की ये गेंद, सामना करेंगे जुनैद, और मुझे लगता है जुनैद भाई यहां पर धुआंधार बल्लेबाज करने की जरूरत, प्लेट करना मुनासिब नहीं होगा यहां पर आपकी टीम के लिए, जो कि स्कोरबोर्ड यहां पर काफी हद तक कम नजर आ रहा है यहां पर सभी दर्शकों को। और उसको खेल दिया है, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर, और फिर से स्ट्राइक पर आ गए यहां पर रोकड़े साहब। ओवर की समाप्ति।
और 7 ओवर की समाप्ति के बाद में 36 रन। एक परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना करते यहां पर मुझे नजर आ रही है अष्टविनायक। यहां पर और यहां पर ये गेंद और उस गेंद को खूबसूरत सा प्लेसमेंट, और जो करना चाहिए था जुनैद को वो कर दिया। मुझे लगता है रोकड़े साहब का स्ट्राइक पे रहना बहुत जरूरी, मगर 2 रन यहां पर आते हुए इस 2 रन के साथ में स्कोर जा पहुंचा 38 रन। जुनैद कुरैशी अगर 6 लगाएंगे तो अरशद खाटी की तरफ से उनको 51 रुपए दिए जाएंगे, और मुझे लगता है 51 कम थे इसलिए 6 नहीं मारा उन्होंने, और चौका जड़ दिया। अच्छा प्लेसमेंट यहां पर, और इस 4 के साथ में बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन। अभी भी 4 गेंदें शेष इस ओवर की। और यहां पर अंतिम 4 गेंद के अंदर मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा रन बटोरेंगे यहां पर अष्टविनायक को, और इस मर्तबा लॉन्ग ऑन की दिशा में उस शॉट को खेल दिया है और 1 रन चुरा लिया। अब देखना है कि रोकड़े सर क्या कर पाएंगे, जो कि एक अनुभवी बल्लेबाज है, क्षमता रखते हैं बड़े शॉट खेलने की, और किस तरह से गेंदबाजी कर पाएंगे उनको डॉक्टर सोहेल। और इस मर्तबा अपने बॉलिंग मार पे डॉक्टर सोहेल तैयार, और रोकड़े साहब बल्लेबाजी करने के लिए तैयार, और गेंद को खेल दिया कमेटी बॉक्स की तरफ। उतना ही अच्छा फील्डिंग वहां पर प्रयास कर रहे हैं यहां पर रोकड़े साहब, मगर सिचुएशन ऐसी है कि कुछ कर नहीं सकते। स्टंपिंग यहां पर, और जुनैद भाई काफी कदमों का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, उनको परेशानी हो रही थी बल्लेबाजी करने में, और इस मर्तबा बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे हमारे फिरोज मामू, जो कि एक गेंद का सामना करना पड़ेगा उनको अभी। हाँ मामू जल्दी, मामू जल्दी जल्दी चलाओ मामू। और एक ही रन यहाँ पर रन आउट हुए हमारे रोकड़े साहब। बहुत ही अच्छा प्रयास था उनका, अच्छा योगदान रहा है एक उनका अपने टीम के लिए। और 45 रन का यहाँ 45 रन यहाँ पर बनाए अष्टविनायक ने। 46 का टारगेट यहाँ पर के किंग को, जो कि काफी आसान सा टारगेट यहाँ पर। कल का जो स्कोर व्हेज आणि नॉन व्हेजची उत्तम व्यवस्था, अर्थात संजीवनी वाईन बार, मोताळा रोड, धामणगावकडे. मोबाईल नंबर 81 49 49 76 90. प्रोप्रायटर आनंदा त्र्यंबक ठाकरे, संजीवनी वाईन बार, मोताळा रोड, धामणगावकडे.
श्री चिंतामणी ॲग्रो सेंटर बी बियाणे रासायनिक खते व कीटकनाशक यांचे विक्रेते प्रोप्रायटर घनश्याम एम सुरोशे आणि योगेश एम सुरोशे. श्री चिंतामणी ॲग्रो सेंटर बस स्टँडजवळ धामणगाव बढे तालुका मोताळा जिल्हा बुलढाणा. मोबाईल नंबर 9423 44 71 87 आणि 97 67 92 25 94. श्री चिंतामणी ॲग्रो सेंटर. शुद्ध सोने चांदीचे दागिने मिळण्याचे एकमेव ठिकाण सराफा दुकान अरिहंत ज्वेलर्स धामणगाव बढे तालुका मोताळा जिल्हा बुलढाणा. प्रोप्रायटर मुकेश सुराणा. मोबाईल नंबर 9423 56 32 40 आणि 84 089 85 121. सराफा दुकान अरिहंत ज्वेलर्स धामणगाव बढे. शुद्ध आहार शाकाहार. हॉटेल विराज चायनीज रेस्टॉरंट व्हेज अँड नॉन व्हेज जेवणासाठी हॉटेल विराज मोताळा रोड कॉटन मार्केटच्या समोर धामणगाव बढे. प्रोप्रायटर सोपान उशीर. मोबाईल नंबर 9421 49 1808. हॉटेल विराज मोताळा रोड कॉटन मार्केटच्या समोर धामणगाव बढे. सूरज प्लायवूड अँड हार्डवेअर. प्लायवूड, दरवाजे, सनमायका, फोरमायका, सर्व प्रकारचे काच, ॲल्युमिनियम सेक्शन हार्डवेअर व स्लायडिंग खिडकी तयार करून मिळेल. सूरज प्लायवूड अँड हार्डवेअर बसस्टँडजवळ धामणगाव बढे तालुका मोताळा. प्रोप्रायटर स्वप्नील भिकाभाऊ बगळे. मोबाईल नंबर 86 00 84 68 78 व 88 88 14 23 24. सूरज प्लायवूड अँड हार्डवेअर. राम प्लाय अँड हार्डवेअर. प्लायवूड, लॅमिनेट, ॲल्युमिनियम, काच. बुलढाणा रोड धामणगाव बढे. प्रोप्रायटर अविनाश भगवान गवळी आणि मधुसूदन भगवान गवळी. प्रवीण मोबाईल शॉपी. आमच्याकडे सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रिक व फर्निचर वस्तू मिळतील. तसेच वायर, प्लग, ट्यूबलाईट, बल्ब, कपाट, फ्रीज, पलंग, गादी, सोफा सेट, टेबल फॅन, खुर्ची आणि सर्व ब्रँडेड कंपनीचे मोबाईल्स व मोबाईल ॲसेसरीज मिळतील. प्रवीण मोबाईल शॉपी गजानन मंगल कार्यालयासमोर मोताळा रोड धामणगाव बढे. प्रवीण मोबाईल शॉपी. न्यू प्रवीण इलेक्ट्रॉनिक्स. आमच्याकडे सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रिक व फर्निचर वस्तू मिळतील. तसेच वायर, प्लग, ट्यूबलाईट, बल्ब, कपाट, फ्रीज, पलंग, गादी, सोफा सेट, टेबल फॅन, खुर्ची आणि सर्व ब्रँडेड कंपनीचे मोबाईल्स व मोबाईल ॲक्सेसरीज मिळतील. न्यू प्रवीण इलेक्ट्रॉनिक्स, बुलढाणा रोड धामणगाव बढे. फोन नंबर 97 67 76 30 71. फायनान्स सुविधा उपलब्ध. व्हेज आणि नॉन व्हेजची उत्तम व्यवस्था अर्थात संजीवनी वाईन बार मोताळा रोड धामणगाव बढे. मोबाईल नंबर 81 49 49 76 90. प्रोप्रायटर आनंदा त्र्यंबक ठाकरे. संजीवनी वाईन बार मोताळा रोड धामणगाव बढे. श्री चिंतामणी ॲग्रो सेंटर बी बियाणे रासायनिक खते व कीटकनाशक यांचे विक्रेते प्रोप्रायटर घनश्याम एम सुरोशे आणि योगेश एम सुरोशे. श्री चिंतामणी ॲग्रो सेंटर बस स्टँडजवळ धामणगाव बढे तालुका मोताळा जिल्हा बुलढाणा. मोबाईल नंबर 9423 44 71 87 आणि 97 67 92 25 94. श्री चिंतामणी ॲग्रो सेंटर. शुद्ध सोने चांदीचे दागिने मिळण्याचे एकमेव ठिकाण सराफा दुकान अरिहंत ज्वेलर्स धामणगाव बढे तालुका मोताळा जिल्हा बुलढाणा. प्रोप्रायटर मुकेश सुराणा. मोबाईल नंबर 9423 56 32 40 आणि 84 089 85 121. सराफा खान तैयार और उनका सामना करेंगे यहाँ पर हमारे योगेश भाऊ. और काफी सूझबूझ भरी यहाँ पर बल्लेबाजी करने की जरूरत, जो कि लक्ष्य कुछ ज्यादा नहीं है. यहाँ पर आसानी से उसको पार कर सकते हैं के किंग से फील्डर. और ये गेंद और उसको खेलना चाहते थे, चूंकि इस मर्तबा व्हाइट का इशारा अंपायर द्वारा. चलो शिंदे सर, ओ शिंदे भाऊ, और टॉस को भेजो ना कप्तान तुम्हारा, और फिर कोई टॉस कर लो ना.
और इस गेंद को खेल दिया है फाइनल की दिशा में। खूबसूरत सा स्ट्रोक ये योगेश के बल्ले से निकलता हुआ चौका, खता खोला यहां पर। और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, जैसे ही मौका मिला उस गेंद को दिशा दे दी और गेंद जा पहुंची फाइनल बाउंड्री के बाहर। 4 रन। और फिर से याया खान की गेंद, और बीच गेंद उसको खेल दिया है। गेंद जा रही स्क्वायर लेग की दिशा में, उस और फील्डर मौजूद है। 1 रन चुरा लिया, दूसरे के लिए जा रहे हैं और दूसरा रन भी तेजी से यहाँ पर पूरा कर लिया। रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर बहुत ही अच्छी दोनों ही बल्लेबाज की, और जिस तरह से बल्लेबाजी करनी चाहिए उसी तरह से बल्लेबाजी करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और याया खान की ये गेंद इस मर्तबा ललचाया जरूर था, मगर गेंद आ रही है इधर कॉमेडी बॉक्स के ऊपर। 6 रन यहाँ पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। योगेश के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का और धुआंधार ये बल्लेबाजी, और एक 6 के साथ में स्कोर जा पहुंचा 13 रन। और यहां पर फिर से ये गेंद, और फिर से इस गेंद को खेल दिया है, उस और फील्डर मौजूद, और ये पहले विकेट का पतन। और योगेश को जाना होगा पवेलियन की ओर। एक अच्छा प्रयास जरूर था, मगर संपर्क इतना ठीक ना रहा वहां पर गेंद और बल्ले का, और एक आसान सा कैच तालिब के हाथ में गवा दिया अपना महत्वपूर्ण विकेट। योगेश ने जरूरत नहीं थी उनको जोखिम भरा शॉट खेलने की, जो 6 जड़ चुके थे और लक्ष्य भी कुछ ज्यादा नहीं था। संयम भरी बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, मगर अपना महत्वपूर्ण विकेट गवाया और जा रहे हैं निराश अपने आप से। और इस मर्तबा बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पर आएंगे इरफान भाई, जो कि एक अहम बल्लेबाज रह चुके हैं और बीपीएल सीजन के अगर 1 और 2 के बहुत ही अच्छे वो सफल बल्लेबाज रहे, मगर 3 में आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। फिर से याया खान की ये गेंद, और गेंद को क्या खूबसूरत सा नजाकत भरा स्ट्रोक, गेंद जा पहुंची मिड विकेट की दिशा में। 4 रन। याया खान की ये गेंद, और इस मर्तबा फिर से गेंद काफी हवा में। ओवर की समाप्ति, सॉरी ओवर की समाप्ति यहां पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद में 21 रन। इस मर्तबा गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं हमारे चतुर गेंदबाज, जो कि काफी हद तक यहाँ पर परेशान कर रखा है यहाँ पर सभी डीपीएल सीजन 3 के इस सीजन में बल्लेबाजों को। रमेश चौरे सर की ये गेंद, और गेंद थोड़ी सी हवा में जरूर, और इस मर्तबा वहां पर फील्डर मौजूद, और सफलता यहाँ पर अपने नाम की यहाँ पर रमेश सर ने, और विकेट का पतन यहाँ पर। और सैयद राइल को ललचाया जरूर था, वहां पर शॉट खेलने पे मजबूर किया, और गेंद सीधी वहां पर फील्डर के हाथों में थमा दी, और ये बड़ी विकेट यहां पर सैयद राइल की। दूसरा झटका यहां पर राइल के रूप में लगता हुआ। और इस मर्तबा बल्लेबाजी करने के लिए यहां पर आएंगे रामा भाऊ। जो कि रमेश चौरे जी एक अहम गेंदबाज है, सफल गेंदबाज है,
वो जानते हैं कि किस तरह की गेंदबाजी करने की जरूरत, क्योंकि वो बल्लेबाज की खामियों को जानते हैं, उसी तरह से गेंदबाजी करते हैं। अब इस मर्तबा काट लिया यहाँ पर रामा ने और रन द विकेट गेंदबाजी करने का निर्णय यहाँ पर। और फिर से रमेश चौधरी की ये गेंद, सामना करेंगे रामा पाटिल। और इस मर्तबा चकमा दिया यहाँ पर बल्लेबाज को, खेलना चाहते थे उसको रामा पाटिल स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर चूके वहां पर। उसको फॉर्म भरना पड़ता जब दिखता। और इस गेंद को फिर से खेलना चाहते, और क्या नजाकत भरी गेंदबाजी यहाँ पर। तीनों भी जो गेंद की है यहाँ पर, गुड लेन गेंदबाजी, यहाँ पर किसी भी तरह का शॉट खेलने का मौका नहीं दिया यहाँ पर बल्लेबाजों को। और क्या खूबसूरत सा स्ट्रोक, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर रोकड़े साहब की। एक रन यहां पर चुरा लिया। काबिल तारीफ यहां पर गेंदबाजी हमारे रमेश चौधरी की ओर से, जो कि अच्छी गेंदबाजी करते यहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि यहिया खान का जो पहला ओवर काफी हद तक महंगा जरूर साबित हुआ था। गेंद काफी हवा में और गेंद जा पहुंची लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। 6 रन, 2 ओवर की समाप्ति। सॉरी, 1 बॉल बाकी। और फिर से ये गेंद और चकमा दिया। इस कठिनाई के परिस्थिति में गेंद सौंप दी यहाँ पर हमारे रोकड़े साहब को। देखना है क्या कर पाएंगे आप। अपने बल्ले से तो प्रभावित किया था यहाँ पर दर्शकों को, मगर काफी जिम्मेदारी रोकड़े सर के कंधों पर। यहाँ पर रोकना होगा के किंग्स के बल्लेबाजों को। और गेंद काफी हवा में जरूर, मगर उस गेंद को फील्ड कर लिया गया। 1 रन चुरा लिया। अच्छी गेंद यहाँ पर रोकड़े सर की। प्रयास यही रहेगा कि किसी तरह से एक विकेट चटका लिया जाए यहाँ पर के किंग्स का। और इरफान भी काफी लय में नजर आ रहे हैं मुझे आज। और क्या खूबसूरत सा स्ट्रोक, और गेंद जा पहुंची बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, और इरफान आज सेट हो चुके हैं। खूबसूरत से स्ट्रोक उनके बल्ले से देखने को मिले हैं। और ये 4 रन के साथ में बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन, 33 रन, सॉरी 33 रन अपने जीत के करीब। और अपने जीत से 13 रन दूर के किंग्स। और खूबसूरत सा ये स्ट्रोक, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर। और यहां पर थोड़ा अनुभव की कमी थोड़ी यहां पर फील्डर के पास। दर्शक किसी भी तरह का चेयरिंग ना, मेरे को मालूम नहीं भैया। 4 रन का इशारा यहां पर। और फिर से उठा दिया यहां पर गेंद काफी हवा में। और गेंद जा पहुंची बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, स्कोर लेग की दिशा में 4 रन यहां पर। और इस 4 रन के साथ में बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन, 5 रन दूर अपने जीत से के किंग। और चकमा खिलाया इस मर्तबा यहां पर। एक बाकी है ना। और काफी फॉर्म में यहां पर हमारे इरफान। और इस मर्तबा बीट किया वहां पे बैट्समैन को। अच्छी वापसी इस गेंद से
रोकड़े सर की ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर 42 रन। 14 के औसत से यहां पर रन आ रहे हैं के किंग्स के। अभी भी 5 ओवर में 4 रन की जरूरत, जो कि अनौपचारिकता यहां पर अष्टविनायक के लिए। और ये मैच को के किंग के खाते में जाता हुआ अच्छा कमबैक किया है यहां पर के किंग ने। ये उनकी तीसरी जीत हो सकती है। और चकमा दिया इस मर्तबा बल्लेबाज को फिरोज मिस्त्री, जो कि काफी सफल गेंदबाज रहे अभी तक के इस डीपीएल सीजन 3 के। एक अहम गेंदबाजी का रोल उन्होंने निभाया है अपने इस टीम के अंदर, मगर उन्हें साथ नहीं मिला वैसा जैसा मिलना चाहिए था। मगर निराशजनक परिस्थिति में यहां पर अष्टविनायक, और गेंद काफी हवा में जरूर उस फील्डर है, और आसान सा कैच रोकड़े सर ने ले लिया। और इसी कैच के साथ में 300 कैच भी पूरे रोकड़े सर के। और अच्छी वापसी यहां पर, अगर एक स्कोर अगर 65-70 के आसपास हो सकता था तो दिक्कत हो सकती थी यहां पर के किंग्स को। मगर अनौपचारिकता यहां पर अष्टविनायक के लिए अच्छी वापसी जरूर दिलाई थी उनको रोकड़े सर ने और हमारे फिरोज मामू ने। मगर अब इस मर्तबा बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे केतन सर, जो कि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज रह चुके हैं के किंग्स के। और जीत भरा स्ट्रोक हो सकता है उनके बल्ले से। अच्छी गेंदबाजी वहां पर फिरोज मिस्त्री की, गुड लेन गेंदबाजी वहां पर, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी यहां पर फिरोज मिस्त्री की ओर से। और ये ऐतिहासिक जीत हो सकती है यहाँ पर के किंग्स की। पटेल सुपरस्टार के मौलाना आओ जल्दी यहाँ पर टॉस को, और उस गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद को अपने फॉलो थ्रू में फील्ड कर लिया, 1 रन चुरा लिया यहाँ पर। स्कोर जा पहुंचा 43 रन। और रामा पाटिल यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। मौलाना है क्या पटेल सुपरस्टार के? टेलर आएंगे, टेलर। अरे टॉस करने का कब से अनाउंसमेंट कर रहा हूं यार यहाँ पर। बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहाँ पर फिरोज मिस्त्री की, काफिले तारीफ यहाँ पर गेंदबाजी हमारे फिरोज मामू की, जो कि 1 ही रन खर्चा किया है अभी तक अपने इस ओवर में। परेशान किया है यहाँ पर के किंग्स के बल्लेबाजों को। फिर से फिरोज मिस्त्री की ये गेंद, और इस गेंद को फिर से हवा में जरूर, वहां पर फील्डर मौजूद, और यहाँ पर दूसरी सफलता दिलाई अपनी टीम को रामा के रूप में। और खूबसूरत सी यहाँ पर गेंदबाजी फिरोज मिस्त्री की, काबिले तारीफ, जो कि मुझे लगता है कि पहला ओवर फिरोज मिस्त्री से कराना चाहिए था यहाँ पर अष्टविनायक को, जो कि याहिया खान काफी हद तक महंगे साबित हुए थे। अगर फिरोज मिस्त्री से कराते तो कुछ हद तक अच्छी स्थिति में नजर आते थे यहाँ पर अष्टविनायक। और यहाँ पर इस मर्तबा गेंदबाजी का जिम्मा और यहाँ पर सिद्दीक पटेल आए बल्लेबाजी करने के लिए। एक आसान मैच को हार बनाते हुए के किंग्स। और इस मर्तबा गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पर ऐफाज को लाया गया है। काफी समय के बाद में गेंद थमाई उनके हाथ में यहाँ पर एक अच्छे गेंदबाज हमारे ऐफाज। और केतन मोदे, और खूबसूरत सी गेंद यहाँ पर ऐफाज की, चकमा दिया यहाँ पर केतन को। मुझे लगता है मैच को हार्ड बना रहे यहाँ पर के किंग के बल्लेबाज। सिंगल डबल के वो मैच को खत्म कर सकते हैं, जल्द से जल्द इस मैच को वो खत्म कर सकते हैं, मगर दिक्कत हो रही है उनको यहाँ पर बल्लेबाजी में। फिर से ऐफाज की ये गेंद सामना करेंगे केतन, और गेंद हवा में जरूर, और गेंद जा पहुंची बाउंड्री लाइन के बाद। जीत भरा शॉट, और के किंग ने इस मैच को नाम कर लिया अपने 3-4-0 से
3-0 से। और ये तीसरी जीत यहां पर केके किंग्स की और 7वीं हार यहां पर अष्टविनायक की लगातार बैक टू बैक, जो कि